तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे बच्चों, मजे में होगे। तो अभी जो मैं क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई थिंक बहुत इजीली आप लोगों को मैं समझा दूंगा। जिसको लॉन्ग क्वेश्चंस में स्पेशली दिक्कत हो रही है उन लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हो। हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, इसमें मैं दो रास्ते बताऊंगा। पहला जो रास्ता बताऊंगा वो उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, उन्हें एक आइडिया है कि यार आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, एंड दे कैन डू द सेल्फ कंपोजिशन, ताकि लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट कर दें। तो वो तरीका क्या होगा। और दूसरा मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जिनको कुछ समझ नहीं आता है और वो भी लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करना चाहते हैं और 4 में से 4 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से 4 में से 4 मार्क्स लॉन्ग आंसर में इंग्लिश क्लास 12 में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा। पहले आपको समझना है सेल्फ कंपोजिशन के बारे में। देखो भाई, जब भी तुम सेल्फ कंपोजिशन कर रहे हो, तुमसे लॉन्ग आंसर पूछा गया है, तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं लॉन्ग आंसर लिखता हूं तो मेरा आंसर शॉर्ट के बराबर हो जाता है, मैं शॉर्टली उसको आंसर कर देता हूं और ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि आप डायरेक्टली टू द पॉइंट पे आ जाते हो। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप किसी लॉन्ग आंसर को कर रहे हो तो आपको इसकी स्टार्टिंग जो है वो बैकग्राउंड से करनी है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। फिर जैसे ही बैकग्राउंड आ जाएगा तो उसके बाद आपको जो मेन पॉइंट है उस पर आना है। जब आप मेन पॉइंट पे आ जाओगे तो मेन पॉइंट में भी दो दो चीजें हैं। एक होता है जस्टिफिकेशन या फिर स्टेटमेंट या फिर मान लो प्लॉट, जो आपका मेन कंटेंट है। और एक होता है आप लोगों का एनालिसिस, जो खुद का होता है, सेल्फ होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में आप कंक्लूड करते हो। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को एक्सपेंड करने होते हैं जब आप लॉन्ग आंसर को कर रहे होते हो। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं। मान लो क्वेश्चन ये आया कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू गांधी जी। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के पास क्यों आता है। ठीक है, अब कई सारे बच्चे सोचेंगे सर ये लॉन्ग थोड़ी ना है, ये तो शॉर्ट के अंदर आंसर करना है हमारे को। भाई क्वेश्चन की शक्ल देख के ये पता नहीं चलता कि वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। क्वेश्चन मार्क्स कितने का है ये देखना पड़ता है, तब पता चलता है। तो 4 मार्क्स का है तो मतलब ये लॉन्ग में है। अगर शॉर्ट में आता तो मैं डायरेक्टली यही बोल देता कि भाई राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, जो गांधी जी के पास आता है उनकी एक मीटिंग के दौरान, क्योंकि वो चाहता था गांधी जी उनके साथ चंपारण विजिट करें। ठीक है, ये शॉर्टली हो गया। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे से लॉन्ग में कर रहा हूं तो मैं उसका एक्चुअल रीजन भी मेंशन कर दूंगा कि क्या रीजन था, चंपारण में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से वो आता है। तो वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था, जिसमें अग्रीमेंट के तहत जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो शेयर प्रॉपर्स थे, एंड दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ द होल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो वो सारी बातें आ जाएंगी, उसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि क्या है, बैकग्राउंड। तो जब मैं बैकग्राउंड को आंसर करूंगा तो बैकग्राउंड को किस तरीके से आंसर किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं डायरेक्टली यहाँ पे राजकुमार शुक्ला क्यों आया था उस पॉइंट पे नहीं आऊंगा, बल्कि मैं पहले राजकुमार शुक्ला को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि राजकुमार शुक्ला कौन था। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण। अब जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन बच्चों आप लोग मेंशन कर सकते हो जो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में गिवन है, आप वो ज्यादा से ज्यादा मेंशन करो। जैसे चंपारण के बारे में भी ये गिवन है कि वो फुट हिल्स ऑफ नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है। तो अगर आप चाहो तो वो वाली चीज भी मेंशन कर सकते हो। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजन फ्रॉम चंपारण हु वॉज अ शेयर क्रॉपर अंडर एन ओल्ड इंडिगो क्रॉपिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहां पे मैंने अभी तक ये बात की ही नहीं है कि राजकुमार शुक्ला आया क्यों है। बस बैकग्राउंड में मैंने पहले राजकुमार शुक्ला को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मेन पॉइंट वो चाहता था कि गांधी जी जो है वो विजिट करे चंपारण को, उसके साथ में, है ना। अब उसके साथ साथ एग्जिस्ट करता है आपका मेन पॉइंट, जहां पे ओल्ड एंशियंट जो एंशियंट अरेंजमेंट चल रहा था, जिसके तहत चंपारण के शेयर क्रॉप पीजेंट शेयर क्रॉपर्स थे और उनको इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ता था। इंडिगो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी। वो सारे के सारे पॉइंट आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका एनालिसिस का पार्ट भी आ सकता है, जहां पे आप खुद का जो एनालिसिस है उसको लेके, मतलब बातों को लेके वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कहीं पे भी गिवन नहीं है चैप्टर के अंदर कि जो गांधी जी हैं
वो उसको डिले करते हैं, बेसिकली वो उसको डेट्स देते रहते हैं। तो हमारा खुद का एनालिसिस निकला कि उन्होंने डिले किया है यहाँ पे। तो ये एनालिसिस आप लोगों को मेंशन करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकग्राउंड से स्टार्ट करो, मेन पॉइंट पे आओ, मेन पॉइंट को जितना एक्सपेंड कर सकते हो, उसमें जितने फैक्ट्स गिवन है उन सारी की सारी चीजों को मेंशन करो, अपना खुद का एनालिसिस मेंशन करो, और लास्ट में कंक्लूजन के अंदर आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो कि वो कितना डिटरमाइंड था और गांधी जी किस तरीके से राजी हो गए। तो जब आप ये सारी बातें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करोगे तो आपका ओवरऑल एक लॉन्ग आंसर जो है वो कंपोज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लॉन्ग आंसर किस तरीके से करना है, आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता यार मैं किस तरीके से लिखूं, तो वो कैसे करेगा? देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों कि मैंने हर एक चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिगो के चैप्टर से, रैट ट्रैप से, थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर, हर एक चैप्टर से बताए हैं। इवन 10 डेज प्लेज की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पिन कमेंट के अंदर भी आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें 10 डेज प्लेज की डे नंबर 1 से 10 तक जो वीडियो है, हर एक चैप्टर की वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको ये पता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से है और आपको क्या लिखना है, कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप ओवरऑल उस चैप्टर में क्या है वो आपको बताना होगा। समराइज करने की जगह भी अगर 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को शॉर्ट बता रखे हैं और आपको पता है कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उनके आंसर भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करके देखे हैं, कई लोगों ने टेलीग्राम पे भी मुझे आंसर भेजे हैं, तो आप ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर जो है वो लिख सकते हो। एक कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर जो है वो लिख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन का। 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो वो ओवरऑल एक लॉन्ग आंसर निकल के आएगा। और अगर आप 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे फॉलो कर रहे हो आंसर को, तो ऑब्वियसली बात है वहां 3, 3.5 और कुछ केसेस में 4 मार्क्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें ग्रामेटिकली गलती ना हो। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रखे हैं, लर्न कर रखे हैं, तो वहां पे भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। समझ में आई बात? यही 2 तरीके हैं गाइस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बोल दूं यही लॉन्ग आंसर लर्न कर लो, तो उसके लिए आप मेरे नोट्स के अंदर हर एक चैप्टर का एक कॉमन आंसर गिवन है। अगर आप देखोगे नोट्स में, टेलीग्राम पे पिन कर रखे हैं मैंने नोट्स, तो अगर आप कॉमन आंसर देखोगे हर एक चैप्टर का, ठीक है, तो वो दे रखा है। अगर आप चाहो तो उस कॉमन आंसर को भी लर्न कर सकते हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आता है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने ये चीजें कर ली तो मेरी बात मानो, 4 में से 4 मार्क्स आप लोगों को जरूर मिलेंगे। बस प्रिपेयर करना है, और इस बार क्वेश्चन चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, वहां पे मैं अपडेट्स डाल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स वहां पे डाल रहा हूँ। कोई भी क्वेरी है बच्चे की तो वहां पे मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके सीयूईटी में अगर इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी वीडियोस मैं लेके आऊंगा, लाइव क्लासेस लूंगा। कोई दूसरे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे इंग्लिश रिलेटेड, तो वहां पे भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए अपने एग्जाम के बाद, तो वो भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चाहिए तो उसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जितना ज्यादा कर सकते हो बच्चों। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी बडी।